दोस्तों आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि गेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वो है डार्सी लॉ, है ना। डार्सी लॉ जो है परमेबिलिटी का पार्ट है, तो थोड़ा सा परमेबिलिटी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ परमेबिलिटी? ठीक है फ्रेंड्स। सो परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी इज़ द ईज़ विथ विच वाटर कैन फ्लो थ्रू सॉइल। मतलब सॉइल के थ्रू पानी कितनी आसानी से फ्लो हो सकता है, उसी को हम परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पानी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच से कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है, जितनी आसानी से फ्लो होगा उतनी ज़्यादा परमिएबल सॉइल है, मतलब, है ना। सिंपल सा फंडा है। तो ये थी परमिएबिलिटी। अब आ जाते हैं डार्सी लॉ डिस्कस करते हैं। डार्सी लॉ डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पे देखो एक अरेंजमेंट किया हुआ है। अरेंजमेंट में हमने यहाँ पे एक सॉइल मास लिया हुआ है। ये सॉइल मास है हमारा, है ना। और ये सॉइल मास ये हमारा डेटम है। ठीक है, डेटम से हमने ए पॉइंट लिया हुआ है, बी पॉइंट लिया हुआ है। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे। तो यहाँ पे इसका जो अलग अलग हेड है, ठीक है, ये होता है हमारा डेटम हेड। उसके बाद ये पीज़ोमीटर लगा हुआ है ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे पीज़ोमीटर लगा हुआ है। ये क्या मेज़र कर रहा है? प्रेशर हेड मेज़र कर रहा है ना। पीज़ोमीटर यूज़ होता है प्रेशर हेड मेज़र करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक चीज़ बहुत क्लियर है। पहले मैं इरेज कर दूं। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ऐसे सॉइल के काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं। इनके अगर बीच से अगर पानी फ्लो होगा, इनके थ्रू अगर पानी फ्लो होगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम रहेगी। तो यहाँ पे हम जो वेलोसिटी हेड है उसको ज़ीरो लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, वेलोसिटी हेड को हम लोग ज़ीरो कंसिडर करते हैं, मतलब नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो ये हो गया डेटम हेड एट ए, ये हो गया प्रेशर हेड, डेटम हेड एट बी एंड प्रेशर हेड एट बी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी हेड को क्या नेग्लेक्ट कर लिया। अब टोटल हेड एट ए क्या होगा? डेटम हेड और प्रेशर हेड। तो ये प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड ए पे, और बी पे कितना होगा? प्रेशर हेड एट बी प्लस डेटम हेड एट बी। तो ये हमने दोनों पॉइंट पे अलग अलग हेड निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? हेड में कितना डिफरेंस है। तो हम ए पे जितना हेड अवेलेबल है माइनस जितना हेड बी पे अवेलेबल है, ये निकाल लेंगे, तो हमें हेड डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये डेल्टा एच निकाल लिया, जो हेड डिफरेंस है या हेड लॉस बोल सकते हैं इसको। टोटल हेड एट ए माइनस टोटल हेड एट बी। तो ये हमारा हेड लॉस आ गया। दोस्तों जब तक हेड में डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक पानी फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, जब तक के हेड में डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक पानी फ्लो नहीं होगा। मान लीजिए सेम लेवल पे कोई हेड डिफरेंस नहीं किसी भी तरीके का, तो पानी फ्लो नहीं होगा, है ना। और जैसे जैसे आप हेड बढ़ाते जाओगे, मान लो कि आप यहाँ पे ये सॉइल के ए पॉइंट को थोड़ा सा और ऊपर कर रहे हो, यहाँ पे प्रेशर हेड यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है, तो पानी उतनी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे फ्लो होगा दोस्तों। ठीक, चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे की कहानी क्या है। देखिए, तो ये हमें क्या मिल गया? हेड लॉस मिल गया। अब एक चीज़ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विच इज़ कॉल्ड आई। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? ये हेड डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ, इसका रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए आप, इस डायग्राम में यू कैन सी, यहाँ से यहाँ तक सॉइल मास की जितनी लेंथ है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा लेंथ कवर करनी पड़ेगी उतना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा हेड डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा, उतनी आसानी से यहाँ पानी फ्लो करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच, है ना। डेल्टा एच आप बढ़ाओगे आई बढ़ जाएगा, और अगर लेंथ बढ़ाओगे तो आई कम हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आगे की, डार्सी लॉ पे आते हैं फाइनली। तो डार्सी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो जितना ज़्यादा आपका, है ना, अकॉर्डिंग टू डार्सी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मीन्स वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, आपका पानी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से सॉइल के अंदर फ्लो कर रहा होगा, मतलब उतना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा तेज़ी से पानी फ्लो करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा हेड डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ठीक है, तो जितना वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डार्सी ने ये कहा था। डार्सी ने क्या कहा था? वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा, पानी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से सॉइल के अंदर फ्लो करेगा। ठीक है,
अब उसने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट ऑफ परमिएबिलिटी, ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यहाँ उसने एक कांस्टेंट यूज़ किया के, विच इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए आई क्या है, आई क्या होता है, आई इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ बाई लेंथ, मतलब डेल्टा एच अपॉन एल। तो दोनों की यूनिट सेम होगी, तो आई की कोई यूनिट नहीं होगी यहाँ पे, आई तो यूनिटलेस है। तो जो के है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, के की यूनिट क्या हो जाएगी, जो वेलोसिटी की यूनिट है, यानी मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर, है ना। तो जो वेलोसिटी की यूनिट थी वही यूनिट यहाँ पे हमारी के की होगी दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आपको पता है Q इज इक्वल्स टू होता है, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू होता है A इंटू वी, ठीक है, ये होता है। V इज इक्वल्स टू के आई हो गया, और ठीक है ना, A की जगह A रख दिया, तो Q इज इक्वल्स टू के आई ए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका, क्यों किया, क्यों किया, ऐसे याद रख लो, Q इज इक्वल्स टू के आई ए मीन्स क्यों किया, ठीक है। इतना सिंपल सा फंडा है दोस्तों। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, देखो ये जो है, ये डार्सी लॉ जो है ये वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर कोर्स सिल्ट एंड फाइन सैंड, ठीक है। क्योंकि जो क्ले होता है, क्ले में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वहाँ पे v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वाला फंडा नहीं होता। और जो ग्रेवल होते हैं, ग्रेवल में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेवल में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो है टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, फ्लो लेमिनार नहीं रहता, तो वहाँ पे भी ये प्रोपोर्शनल रिलेशन जो है ये नहीं चलता। अब एक चीज़ और, एज वी नो दैट वाटर इज़ एक्चुअली फ्लोइंग थ्रू वॉइड्स, पानी क्या है, वॉइड्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, पर हम लोग जो ए जो कंसिडर कर रहे हैं वो कौन सा ए कंसिडर कर रहे हैं, वो हम टोटल एरिया कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों, टोटल एरिया कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। जबकि जो पानी फ्लो हो रहा है एरिया ऑफ वॉइड्स के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखो, ये जो एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं ना यहाँ पे सॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हम टोटल एरिया कंसिडर कर रहे हैं, जबकि हमें कौन सा करना चाहिए, सिर्फ वॉइड्स वाला एरिया कंसिडर करना चाहिए। तो जो हमने कंसिडर किया वो एक्चुअल में एक्यूरेट नहीं है, तो उसकी एक्यूरेसी को, है ना, समझने के लिए हम ये देखते हैं कि हमें पता है A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, तो टोटल एरिया इंटू टोटल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉइड्स इंटू सीपेज वेलोसिटी, एरिया ऑफ वॉइड्स इंटू सीपेज वेलोसिटी, मतलब वॉइड्स के थ्रू जो सीपेज हो रहा है वो वाली वेलोसिटी, ये एक्चुअल वेलोसिटी है, एक्चुअल में ये वेलोसिटी हो रही है यहाँ पे, है ना, दिस वेलोसिटी कम इनटू पिक्चर। तो जो सीपेज वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, टोटल एरिया इंटू वेलोसिटी अपॉन एरिया ऑफ वॉइड्स, ये आ जाएगा दोस्तों, है ना। यही हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसको हमने L/L से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो अब देखो यहाँ पे टोटल एरिया इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ वॉइड्स इंटू लेंथ, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो इसको हमने वॉल्यूम, टोटल एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम, और एरिया ऑफ वॉइड्स इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ऐसे हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंटू ये वाली जो वेलोसिटी है ये ऐसी आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और अपॉन ये वाला वॉल्यूम नीचे आ जाएगा इसके। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, ये कुछ नहीं होता, दिस इज़ नथिंग बट दी पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, पोरोसिटी होता है। तो ये वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी इज इक्वल्स टू सीपेज वेलोसिटी आ गया हमारा दोस्तों, ठीक है। और सीपेज वेलोसिटी हमेशा ग्रेटर रहेगी एक्चुअल वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी टोटल वेलोसिटी, ठीक है। बिकॉज वॉइड्स के थ्रू जो पानी फ्लो हो रहा है, जो वेलोसिटी हमें वॉइड्स के थ्रू वाली मिल रही है ना, वो कम एरिया से फ्लो हो रही है, तो कम एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया से जो फ्लो होगी वो वेलोसिटी ऑलवेज ज़्यादा होगी, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या ये लिख सकते हैं क्या, सीपेज वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हाँ बिल्कुल, है ना, सीपेज वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पर यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट जो होगा उसको K0 नाम दे दिया गया है, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन बोलते हैं दोस्तों, दैट कांस्टेंट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डार्सीज लॉ।